गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक का आपको सब कुछ क्लियर है, बिकॉज अब आप लोग 10th में हो। यहाँ तक का कुछ नहीं क्लियर है तो पीछे जाके दोबारा वीडियोस चेकआउट करो एंड मेक श्योर कि आपको सारे फॉर्मूलेज याद हैं। अब इस एक्सरसाइज में ईजी है ये वाली भी, अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। कह रहे हैं अनलेस अदरवाइज स्टेटेड टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। तो सबसे पहले तो इन्होंने हमें ये एक नोटिस दे दिया है कि अगर हम क्वेश्चन में आपको नहीं बता रहे कि आपने पाई क्या लेना है तो मान के चलो आपने पाई 22/7 ही लेना है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, हम 22/7 ही लेते हैं। अगर कहीं लिखा होगा कि पाई को वो मत लो तो हम नहीं लेंगे, हम कुछ और ले लेंगे जो उन्होंने दिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? आधा स्फेयर है ना, तभी नाम है इसका हेमिस्फेयर। तो कह रहे हैं एक सॉलिड है बट वो ना कोन की शेप में है, और वो जो कोन है वो खड़ा हुआ है एक हेमिस्फेरिकल बेस पे, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और उन दोनों की ही रेडियाई जो है यानी कि रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का मीनिंग है कि आपने पाई को रिप्लेस नहीं करना अपने क्वेश्चन में। जब आप सॉल्यूशन कर रहे होगे, जब आप सॉल्व कर रहे हैं, देन पाई को आपने नहीं चेंज करना, बिकॉज आंसर में पाई लिखा होना चाहिए। तो इसका मतलब पाई इज पाई, पाई को पाई छोड़ दो, कुछ नहीं करना, बाकी सबको सॉल्व करो। अगर हम डायग्राम बनाए इसका तो समथिंग इस टाइप का बनेगा। कौन है, कौन के नीचे हेमिस्फेयर है, दोनों का रेडियस है 1, ठीक है ना। अच्छा, एक लाइन हम भूल गए थे बीच में, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियाई। कोन की जो हाइट है वो रेडियाई की इक्वल है, रेडियाई इज इक्वल टू 1, तो हाइट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, रेडियस दोनों का 1 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि पाई आपने चेंज नहीं करना, पाई को आपने पाई ही लिखना है। ठीक है, अब एक अच्छा सा जल्दी से डायग्राम लेकर आते हैं एंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया, आपको दिख रहा है साफ सुथरा डायग्राम, प्लस जो इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल थी वो भी मैंने लिख ली है। तो अब मैंने क्या करना है, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें कह रहे थे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, सॉलिड की वॉल्यूम होगी आपकी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, आपको फिगर में देख के पता ही लग रहा होगा कि सॉलिड की वॉल्यूम के लिए हमें किन दो चीज़ों की वॉल्यूम चाहिए। एक तो हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, और एक हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अगर हम इन दोनों की वॉल्यूम ले लें तो हमारी टोटल की वॉल्यूम आ जाएगी, है ना। ऑब्वियस है ये तो, फिगर देखो और देखो जो जो पार्ट हैं आपके उनकी वॉल्यूम आपने जस्ट ऐड करनी है। तो कॉनिकल पार्ट की वॉल्यूम क्या होती है, फॉर्मूला याद है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2/3 पाई आर क्यूब। क्यूब क्यों? बिकॉज वॉल्यूम फाइंड करें और इसका फॉर्मूला ऐसे ही होता है। तो अब हम चाहें तो इन्हें सेपरेटली ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, बीच में प्लस का साइन चलता रहेगा, या तो हम अभी से कॉमन निकाल सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाए। तो मैं कॉमन निकाल रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है कॉमन। पहली चीज़ तो मैं निकाल रही हूँ कॉमन 1/3, बिकॉज दोनों साइड पर 1/3 है। इधर 2/3 है पर वो 1/3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ना, तो 1/3 मैंने कॉमन निकाल लिया। देन पाई में कॉमन निकाल रही हूँ, दोनों साइड पे पाई है। नेक्स्ट है आर। आर आपको पता है कि दोनों फिगर्स का ही सेम है, कोन का आर भी 1 है और हेमिस्फेयर का आर भी 1 है, तो आर सेम है ना, इसीलिए आप कॉमन निकाल सकते हो। अगर आर सेम ना होता तो आप कॉमन ना निकालते, ठीक है, बट बिकॉज आर की वैल्यू दोनों पार्ट्स के लिए सेम है तो आप आर कॉमन निकालो। मैक्सिमम कितना आर मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, आर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर आर क्यूब है तो आर स्क्वायर मैं निकाल सकती हूँ। एच है, एच यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं आ सकता। तो अब हमने कॉमन बस इतना निकालना था। देखते हैं क्या रह गया हमारा। इस साइड से मेरा बच गया है एच, है ना, और इस साइड से मेरा बच गया 2 पाई, 2/3 पाई नहीं 2 पाई, बिकॉज 3 तो बाहर आ चुका है ना, और पाई भी नहीं आर, 2r, बिकॉज आर यहाँ पर एक्स्ट्रा था, यहाँ पर आर 3 था, हमने आर 2 कॉमन निकाला तो एक आर अभी भी बचा हुआ है।
अभी हमारा हो गया कॉमन, तो जस्ट बस हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 1/3 पाई को पाई ही लिखेंगे बिकॉज पाई की टर्म्स में ही आंसर निकालना है। आर है हमारा 1/1, एच है हमारा 1 प्लस 2/1, यही है ना। यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है हाइट है कोन की 1 और रेडियस भी 1 है, तो हर जगह मैंने 1 पुट कर दिया। अब ये बाहर आपका हो जाएगा 1/3 पाई और अंदर हो जाएगा 1 + 2, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 3। 3 और 3 कट सकता है आपस में, तो आपका बच क्या जाएगा आंसर पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? बिकॉज हमने वॉल्यूम निकाला है, तो सेंटीमीटर क्यूब हमें लगाना पड़ेगा। बाकी आपका आंसर यही है, इसमें और कुछ नहीं करना है हमें। तो ये आई होप क्लियर था, है ना, इजी था, बस छोटा सा क्वेश्चन। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अभी लाइक कर दो वीडियो को। अभी आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स हॉप ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। तो अभी आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet। तो कह रहे हैं रेचल एक स्टूडेंट है एंड उसे बोला गया कि आप एक मॉडल बनाओ, ठीक है, एंड उस मॉडल की शेप क्या होनी चाहिए, उस मॉडल का मेन पार्ट होगा आपका सिलेंडर, और उस सिलेंडर के दोनों एंड्स, यानी कि ये जो सिलेंडर है मेरा, इसके दोनों एंड्स पे कोन शेप अटैच्ड है, ठीक है, विथ 2 कोन्स अटैच्ड at its 2 ends by using a thin aluminium sheet। ठीक है, तो ऐसे टाइप का मॉडल आपने बनाना है, रेचल ने बनाना है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर डायमीटर है मॉडल का, और मॉडल में आपका सिलेंडर और कोन दोनों ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब सिलेंडर और कोन और सिलेंडर दोनों का ही डायमीटर है 3, ठीक है, क्योंकि पूरे मॉडल का डायमीटर 3 है। एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर। मॉडल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। मॉडल की लेंथ में आपका पूरा लेंथ आ रहा है, ठीक है, ये सिलेंडर की लेंथ नहीं है, मॉडल की लेंथ है। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों कोन की हाइट है 2, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। ठीक है, डायग्राम बन चुका है, वॉल्यूम निकालना काफ़ी ईजी है। मॉडल में जो जो चीज़ें दिख रही हैं उनकी वॉल्यूम प्लस कर देना फॉर्मूला लगाकर, और पूरे मॉडल की वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। तो अब एक बार दोबारा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एंड देन हम अच्छा सा डायग्राम लेकर आते हैं। रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. तो वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम मतलब अंदर का स्पेस ही होता है ना, तो फिर एयर की पूछ रहे हैं, एयर ही भरी हुई है बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर से खोखला है, हॉलो है, हवा भरी हुई है इसके अंदर। तो अच्छा सा डायग्राम लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका अच्छे से डायग्राम बना लिया एंड मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख लिया है कि हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 2, हाइट ऑफ मॉडल हमें 12 गिवन है, डायमीटर है 3 सेंटीमीटर और रेडियस है 3/2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें आपका देखो वॉल्यूम चाहिए हमें मॉडल की, तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल पर लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू, पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर आ रहा है, प्लस करेंगे 2 कोन की वैल्यू, 2 कोन की वॉल्यूम, तो आप कर सकते हो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, 2 कोन की वॉल्यूम चाहिए आपको, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है, आसान है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसकी वॉल्यूम होगी आपकी πr²h, और कोन की वॉल्यूम आपकी होती है 1/3 πr²h। बट यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, वो ये है कि हमारे पास सिलेंडर की हाइट नहीं है। देखो हमें मॉडल की हाइट गिवन थी, है ना, मॉडल की हाइट हमें गिवन है 12, और हमें कोन की हाइट गिवन है, बट हमारे पास सिलेंडर की हाइट नहीं है, जो कि ऑब्वियसली आपको पता भी लग गया होगा कि बहुत ईजी है फाइंड करना। अगर ये पूरा 12 है, उसमें से इतना पार्ट 2 है और इतना पार्ट 2 है, तो ये कितना बचा 8, है ना।
2 + 2 + देखो 2 + दिस +2 = 12 होना चाहिए ना, तो 8 ही बचेगा ना, 8 सेंटीमीटर है कि नहीं। कैसे निकली हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर, बता देती हूँ मैं कैसे निकली। हाइट ऑफ द सिलेंडर निकली 12 में से 2 माइनस करा और 2 माइनस करा तो 8 सेंटीमीटर आ गया। बिकॉज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ऑब्वियसली हाइट तो सेम ही होगी है ना पूरे की मॉडल की। अगर पूरे मॉडल की 12 सेंटीमीटर है और 12 में से 2 यहाँ का कोण का निकल गया, 2 यहाँ का कोण का निकल गया, तो सिलेंडर का 8 बचा है ना। तो अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, अब आप इजीली पुट कर सकते हो वैल्यू। अब एक और चीज़, पाई तो इन्होंने हमें नहीं कहा ना कहीं पर पाई को कुछ पुट करना है, तो पाई को हम 22/7 ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7। रेडियस हमारा है 3/2। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 8 प्लस 2 × 2 क्यों लगाया था हमने, बिकॉज 2 कोण है हमारे पास, 1/3 22/7। अच्छा अब हमने कॉमन तो लिया नहीं, हम कॉमन ले सकते थे चाहे तो, बट चलो अब इसे बिना कॉमन की कर लेते हैं। अब आर है हमारा 3/2 और कोण की हाइट बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 8 नहीं डालना है, यहाँ पर आपने डालना है 2, बिकॉज कोण की हाइट इज इक्वल टू 2। अब देखो जो कट रहा है काट लेते, ये आपका 11 पे गया, ये आपका गया 4 पे, 3 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, ऐसे गया, ठीक है। जो बचा वो ले लेते हैं, 11/7 × 9 × 4 प्लस 22/7 × 3। यहाँ पर बस इतना सा बचा है, 22/7 ओके, 99 × 4/7, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 66/7। 7 को हम ऐसे कैसे रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे। तो 99 × 4 आपका हो जाएगा 396/7 प्लस 66/7। अब 396 + 66 इज इक्वल टू आपका हो जाता है 462, ठीक है। एडिशन आप कर सकते हो, बीच में वीडियो पॉज कर लो, एडिशन काफ़ी ईजी है यार, एडिशन कर लो। एंड देन बस यहाँ पर डिवाइड करना है। अगर हम 462 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 66। बाकी हमने पीछे क्या लगाना है, सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम निकाली हमने, ठीक है। तो हमारा ये आ गया आंसर। एक मिनट देख लो अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, ठीक है ना। हमें पूरे मॉडल की वॉल्यूम निकालनी थी, तो मॉडल में जो जो चीज़ें हमें दिख रही थी हमने उनकी वॉल्यूम ले ली, उन्हें प्लस कर लिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन ईजी लगा आपको, समझ आ गया। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो दिस इज़ अ गुड टाइम, कर दो वीडियो लाइक, ठीक है। अब आते हैं हम जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो कह रहे हैं गुलाब जामुन है एंड उसकी जितनी भी वॉल्यूम है, उसके अंदर जितना भी स्पेस है, उसमें से 30% चाशनी होती है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो कह रहे हैं अगर एक गुलाब जामुन में 30% है तो बताओ 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, बट कितना परसेंट नहीं, कितना वॉल्यूम होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो वो एक्चुअली वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें चीज़ें गिवन है। कह रहे हैं ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, हर गुलाब जामुन की शेप सिलेंडर है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, ऐसे ये चीज़ यहाँ पर है ना, यही चीज़ है ये। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो पूरे की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं हमने आपको ये डायमेंशंस बता दिए, तो बताओ कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, ठीक है। आपने 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम नहीं निकालनी, आपने 45 गुलाब जामुन के अंदर की चाशनी की वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। बट रास्ता वही है, पहले हमें पूरे 45 गुलाब जामुन की फुल वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, देन हम चाशनी की वॉल्यूम पर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छा सा डायग्राम बना लिया, अच्छा सा क्या सही है, बस वैसा डायग्राम बना लिए। तो सिलेंडर आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट सिलेंडर है, मतलब ये जो पार्ट है ये मेरा सिलेंडर है यहाँ तक, ठीक है। और ये जो है ये मेरे हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। तो मैंने पूरे गुलाब जामुन की लेंथ दिखा दी है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर दिखा दिया है 2.8। सिमिलरली वही चीज़ मैंने लिख भी ली है कि डायमीटर है गुलाब जामुन का 2.8, तो रेडियस होगा 2.8/2।
लेंथ ऑफ गुलाब जामुन है हमारी 5, बट हमें गुलाब जामुन की लेंथ से बिल्कुल टक का फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? नहीं, मैं खाने की बात नहीं कर रही कि आप कितना बड़ा भी खा लोगे, मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम गुलाब जामुन की लेंथ से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, कि वॉल्यूम में आप गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो ये सोचो। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू, गुलाब जामुन आपका जिन चीज़ों का बना हुआ है उन चीज़ों की आपको हाइट चाहिए, गुलाब जामुन की हाइट थोड़ी ना चाहिए हमें, है ना। तो गुलाब जामुन की वॉल्यूम होगी आपकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, बिकॉज 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं इसके, ठीक है ना। तो हमें सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट चाहिए, ना कि पूरे गुलाब जामुन की, ठीक है। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आप कैसे निकालोगे, पहले तो ये चक्कर है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो ये हेमिस्फेयर है ना, हेमिस्फेयर का जो रेडियस है आर, वही चीज़ उसकी हाइट भी होगी एक तरीके से, बिकॉज आर आपका सेंटर पॉइंट से कहीं तक भी आर सेम रहता है ना। देखो अगर ये मेरा आर यहाँ तक है तो ये भी तो आर ही होगा ना। तो वही चीज़ अगर मैं हेमिस्फेयर ले रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे यहाँ पर आर है 2.8/2, तो ये भी तो मेरा आर ही है ना एक तरीके से। देखो तो ये भी मेरा 2.8/2 ही होगा, जो मैंने 2 लाइन्स खींची हैं, ठीक है ना। 2.8/2 एक्चुअली में क्या होगा 1.4, तो रेडियस है मेरा 1.4, तो मुझे पूरे गुलाब जामुन की हाइट में से 1.4 यहाँ का निकालना पड़ेगा, 1.4 यहाँ का निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकाला मैंने, समझ आया। देखो मेरा ये पार्ट है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है सपोज लेट से, इसका ये है 1.4, ठीक है। रेडियस पता लग गया ना हमें, 1.4 ही है, 2.8/2 1.4, तो ये पार्ट भी 1.4 होगा, है कि नहीं। और ये पूरी हाइट आपकी 5 है, तो 5 में से मैं 1.4 वाला काट सकती हूँ ना, ये पॉइंट 1.4 काट सकती हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी ना मेरे पास, है ना। यहाँ पर भी 1.4 ही है सिमिलरली। देखो जिनको नहीं समझ आया उनके लिए एक और बात, ये आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ठीक है, ये दोनों साइड मैंने आपको बोल दिया ये टोटल आपका 5 है, और मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो है ये 1.4 है, तो इसका मतलब ये भी 1.4 ही होगा, बिकॉज रेडियस तो सेंटर से कहीं पर भी बनाओ रेडियस सेम ही रहता है ना, तो ये भी 1.4 होगा। अब ये 1.4 है, सिमिलरली यहाँ पर भी 1.4 है, तो ये कितना होगा, ये हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी, ये जो पार्ट है ये आपका हाइट ऑफ सिलेंडर है, ये कितना होगा हम निकाल सकते हैं ना, पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो है ये। पिछले क्वेश्चन में स्टैंडिंग था, वर्टिकल था, यहाँ पर लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है। तो 5 में से आप 1.4 माइनस करोगे इधर वाला, 1.4 माइनस करोगे इधर वाला, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा आपका 2.2। तो द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। हमारा वॉल्यूम क्या होता है सिलेंड्रिकल पार्ट का, πr²h, और हमारा वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेयर का 2/3 πr³, यही होती है ना वॉल्यूम। फॉर्मूले तो याद हो जाने चाहिए अब तक। तो अब क्या करते हैं हम कॉमन निकाल लेते हैं, कि कॉमन से आसान हो जाता है सब कुछ। पहले मल्टीप्लाई कर लो जो हो रहा है, देन कॉमन हम निकालेंगे प्लस वाले टर्म्स में से। तो कॉमन हमारा एक तो जा रहा है पाई, आर क्या दोनों के लिए सेम है, हाँ जी आर दोनों के लिए सेम है। आर आपका जो सिलेंड्रिकल पार्ट का है वही आपका आर आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट का है, दोनों ही 1.4 हैं, तो आर भी आप कॉमन निकाल सकते हो, बट r² कॉमन जाएगा, तो बाकी कुछ आपका कॉमन नहीं जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस साइड में, तो आपका कॉमन निकालने के बाद बचा h, और इस साइड में अगर हम देखें तो हमारा बचा 4/3 r, यही बचा ना। देख लो एक बार, चेक कर लो आराम से, ठीक है ना, वही बचा। तो अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है। तो पाई कितना है, पाई हमें ऊपर बताया क्या कितना लेना है, नहीं बता रखा, तो 22/7 ही लेंगे हम। तो 22/7 इंटू आर कितना था 1.4 इंटू 1.4, अंदर एच कितना था, हाइट यहाँ पर क्या है, हाइट सिलेंडर की मांग रहे हैं जो कि हमने अभी निकाली है 2.2, प्लस 4/3 रेडियस था 1.4, ठीक है। अब क्या करोगे, मैंने इनकी पॉइंट्स हटा दिए, पॉइंट्स मैंने सबके हटा दिए। पॉइंट्स हटाने से आपका थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाती है।
या इसे रुको, ऐसे नहीं काटते इसे, बस यहाँ तक काट लेते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 40/100, मल्टीप्लाई में ही होगा ये भी, 22 प्लस 56 बिकॉज 14 इंटू 4 56 होता है। अच्छा एलसीएम अभी हमने नहीं लिया, रुको, एलसीएम नहीं लिया अभी हमने। इसके नीचे आएगा 10, इसके नीचे आएगा 30। जल्दी से सॉल्व करते हैं। 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14 616, ठीक है। कैलकुलेट करते रहो जल्दी जल्दी साथ में। एलसीएम हमारा आ जाएगा 30, तो ये बन जाएगा हमारा 66 प्लस 56/30। तो जल्दी से प्लस करते हैं बस। 66 प्लस 56 इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 122/30। तो 616 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मुझे लगता है। 3000। तो अगर हम 616 इंटू 122 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75152। साथ साथ आप लोग भी चेक करते रहना, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3000। अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड आप लोग भी कर सकते हो, जल्दी स्टार्ट कर दो डिवाइड। क्या होगा, 3 से डिवाइड करके देखना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लगा दिया अभी सही, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड करी है, पर ये जो वॉल्यूम हमने अभी फाइंड करी है ये आपके 1 गुलाब जामुन की है, ठीक है। जबकि हमारे इस क्वेश्चन में 45 गुलाब जामुन इन्वॉल्व है, ठीक है। बोल रहे थे ना, कह रहे थे फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो सिरप पे तो बाद में आएंगे ना, पहले 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम तो निकाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो नहीं लिखना आपने। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू दिस इंटू 25, दिस इंटू 45, ठीक है। यही होगा ना, एक गुलाब जामुन की अगर इतनी है तो 45 की कितनी होगी, 45 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या। तो 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 1127.25 फिर से सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अभी भी वॉल्यूम ही निकाली हमने, चाहे 45 की निकाली है तो वॉल्यूम ही ना। तो ये हमारा आ गया यहाँ तक। बट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अभी रुकता नहीं है। क्वेश्चन ने हमें कहा था सिरप की वॉल्यूम निकालो। तो सिरप कितना था क्वेश्चन में, आप लोगों को याद है? पूरे गुलाब जामुन में से 30% उसका सिरप है, ठीक है ना। तो अगर आपको 45 गुलाब जामुन का सिरप निकालना है तो पूरे जो 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम है उसका 30% निकाल लो ना सीधा, क्योंकि एक गुलाब जामुन में 30% सिरप होता है। तो 45 में भी 30% ही होगा ना, पूरे 45 का 30% निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 30% ऑफ 1127.25। 30% है तो 30/100 हो जाएगा इंटू 1127.25, ठीक है ना। तो ये हम कर सकते हैं सॉल्व। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 1127.25 तो हमारा आंसर आ जाएगा 33817.5 डिवाइडेड बाय 100। 100 से हम आपका पॉइंट आगे ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो ये याद रखो कि आपको वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना था। एक गुलाब जामुन में 30% जो है वो सिरप है, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन का भी 30% निकाल लो ना, पूरे 45 का भी 30% निकाल लो, है कि नहीं। या तो आप इसमें एक और काम कर सकते हो, आपने 1 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाली, ठीक है, उस 1 गुलाब जामुन की वॉल्यूम का 30% कर लो, तो एक गुलाब जामुन का सिरप आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। देखो जिनको मैं जो बोल रही हूँ वो नहीं समझ आ रहा, वो इस मेथड से स्टिक करो जो मैंने अभी लिखवाया, ठीक है। बाकियों के लिए आपका 1 वॉल्यूम गुलाब जामुन की, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल लो, उसका 30% निकाल लो, ठीक है। उस 30% को 45 से मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आपकी 45 गुलाब जामुन की सिरप की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, बट जो मेथड मैंने आपको कराया वो काफ़ी ईजी है, तो बेहतर है यही समझ जाओ। तो हमने 45 गुलाब जामुन की टोटल वैल्यू निकाली, उसका 30% निकाल कर हमने उन पूरे 45 गुलाब जामुन का सिरप निकाल लिया, बिकॉज 30% सिरप है उसके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल ख़त्म। अब जल्दी से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन। तो कह रहे हैं एक पेन स्टैंड है जो कि क्यूबॉइड की शेप में है। ठीक है, क्यूबॉइड की शेप है उसकी, एंड उस क्यूबॉइड में आपके 4 कॉनिकल डिप्रेशन कर रखे हैं ताकि पेंसिल खड़ी हो सके। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, इसके अंदर 4 कॉनिकल गड्ढे कर दिए ऐसे। ठीक है, कह रहे हैं द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 बाई 10 बाई 3.5। 15 बाई 10 बाई 3.5। तो मिल गया हमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन आपका कोन की शेप में है, तो कोन का रेडियस बता रहे हैं 0.5 सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ इज, डेप्थ यानी कि हाइट, डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि वुड की वॉल्यूम बताओ। ठीक है, क्वेश्चन एक और बार रीड करते हैं। कह रहे हैं अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड with 4 conical depressions to hold pen. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and depth is 1.5 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। ठीक है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें पता लग गई हैं, आपको क्यूबॉइड की डायमेंशंस पता लग गई हैं, और आपको कोन की भी हाइट और रेडियस सारा कुछ पता लग गया। तो हमने निकालनी है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो सिर्फ वुड की वॉल्यूम निकालनी है। तो पहले ये आपका जो था, ये आपका ओनली क्यूबॉइड था। ठीक है, तो आप पूरे क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, बिकॉज इस पूरे क्यूबॉइड में आपका वुड लगी हुई थी। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल स्कूप कर लिया ये पार्ट, ये जो है 4 जो गड्ढे बनाए हुए हैं ये बाहर निकाल लिए हैं। तो अब ये तो नहीं है ना क्यूबॉइड का पार्ट, जो वो स्टैंड है उसका पार्ट ये नहीं है। ठीक है, तो अब जो वुड बची हुई है उसकी वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना है? पहले तो पूरा क्यूबॉइड था, बट अभी हमने 4 कॉनिकल डिप्रेशन उसमें से बाहर निकाली है, तो वो पार्ट अभी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो रिमेनिंग वुड निकालनी है ना, तो रिमेनिंग वुड की आपकी यही है वॉल्यूम। आई होप ये चीज़ समझ आ गई है कि वॉल्यूम कैसे निकाली मैंने कैसे फॉर्मूला बनाया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। आप चाहो तो साइड में कहीं लिख सकते हो कि आपके कॉनिकल डिप्रेशन की हाइट वगैरह क्या है, बाकी मैंने यहाँ ऊपर लिखा ही हुआ। ठीक है, आप अपनी कॉपी अगर मेंटेन कर रहे हो तो आपको अच्छी सी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर हाइट ऑफ द कॉनिकल डिप्रेशन, रेडियस ऑफ द कॉनिकल डिप्रेशन, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड, ये सारा कुछ आप लिख सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपकी कितनी होती है? पाई r² h माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट आपकी होती है पाई r² h, है ना, यही होती है ना, 1/3 पाई r² h। तो हमने क्या करना है, सॉल्व करते हैं जल्दी से। कॉमन नहीं ले रहे हम, कॉमन के बिना एक वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। पाई की वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो पाई 22/7 ही ले रहे हैं हम। अच्छा नहीं, मैंने तो सिलेंडर की वॉल्यूम लिख दी। क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड है ना हमारा, तो सिलेंडर थोड़ी ना। तो L कितना था मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 15, 10 एंड 3.5। माइनस 4/3, बिकॉज 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 1/3 से, तो मेरा हो जाएगा 4/3 इंटू पाई है हमारा 22/7। रेडियस हमारा कितना है 0.5 एंड हाइट है 1.4। ठीक है,
आई होप ये सारी चीज़ें आपको ठीक है क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से हम हटा लेते हैं पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर तो ये बच जाएगा, बिकॉज यहाँ का पॉइंट अगर हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 कट गया तो 15 इंटू 35 माइनस यहाँ पर हमारा आ जाएगा 22/7 इंटू 5/10 5/10 और 14/10। काट लो जो काटना है। 7 से ये जा रहा है 2 पे, उसके बाद काट तो सकते हैं ये भी हम 2 से, चलो काट ही देते हैं। ये हमारा कट गया 4 पूरा का पूरा। सॉल्व करने के लिए अब आ रहा है 15 इंटू 35 जो कि हमारा हो जाता है 525 माइनस जो बचा है, क्या बचा है हमारा 22/3 उसके अलावा 2/10। मैं काट सकती हूँ, इस वक्त मैं काट नहीं रही बिकॉज कैलकुलेशन टफ हो जाती है, फिर 10 को 10 ही रहने दो। ये चाहो तो काट भी लो, आप यहाँ से खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 30, तो 525 इंटू 30 हमारा हो जाएगा 15750 माइनस 44। माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15706/30। तो हम इसे 30 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक ठीक था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अभी एक्सरसाइज हमारी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। तो इसी होप के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।